अब तक आपने देखा अली बाबा की तलाश में निकले बच्चे। अब तक कीजिए, मेरे साथ चला नहीं जा रहा, कब से मेरा पेट भी गुड़ गुड़ कर रहा है। और सिमसिम का चोर। एक एक करके अपने नायाब मेरे पास ले आइए और दुगने दिनार ले जाइए। काश हमारे पास भी कोई नायाब होता, कम से कम उसे बेचकर गुल्लू का पेट तो भर लेते। नायाब है, ये तो बाबा की तावीज है। चलो बेचते हैं इसे। इधर परवाज में कासिम को जोरावर से धोखा मिलता है। दरअसल व्यापारियों को अब इस यतीम खाने में दिलचस्पी नहीं। खुर्रम शहजादी का पता लगा उसे पकड़ लेता है। अब तुम्हें कौन बचाएगा बीबी? तभी अली बाबा शहजादी को बचाने आते हैं। अब आगे। लड़की को पकड़ के रखो। हमारी आंखों में धूल झोंक के कहाँ गया वो बंदा? अरे मैं हूँ अली। अली, अली, अरे अली, चल चल चल। वो भाग गए, पकड़ो। अगर नहीं मिले तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, कत्ल कर दूंगा मैं तुम सबको। अब आप जल्दी से मेरी इन बेशकीमती चीजों पर अपना जादू कीजिए और इन्हें महफूज कीजिए। मेरी जान बसी है इन सब चीजों में। जान तो हमारे आका की बसी है उस तालिस्मान में, जो अगर तेरे पास हुआ तो तेरी जान के साथ वो तालिस्मान भी लेके जाऊंगा मैं। ये देखिए, ये जवाहरात और ये बेशकीमती सब्ज मोती। अरे अरे बच्चों, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो ये नायाब लेकर? आपसे मतलब? जितना मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा मकसद है दिनार कमाना और मेरा मकसद है नायाब चीजें पाना। अगर बेचना ही है तो मुझे बेच दो, दोनों के मकसद पूरे हो जाएंगे। कितने दिनार चाहिए इसके? हेलो, इसी दे देते हैं। जौहरी तो पहले नायाब की परख करेगा पर ये नहीं कर पाएगा। क्या फालतू की चीजें दिखा दिखा के वक्त जाया कर रहा है? कहाँ है वो तालिस्मान? काफी तालीन होकर जादू कर रहे हैं आप भाईजान। ऊपर भी नायाब चीजें हैं, कुछ देख सकता हूँ? अरे सुनिए ना, मैं वो हार भी ले आऊं जो मैंने आपकी तरफ से खुद खरीद कर खुद को ही दे दिया था। हाँ ठीक है। दो नहीं, 5 दिनार। हाँ 5। ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा। ये लो 5 दिनार। माफ करिए भाईजान, अगर गुलरेज को भूख नहीं लगी होती तो हम आपको बता देते कि ये नकली है।
मुझे वो तलिस्मान चाहिए। तलिस्मान का दूसरा हिस्सा मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। नकली तावीज के 5 दिनार मिल गए तो बाबा तो मतलब अपने गले में खजाना पहन के घूम रहे हैं। सुनिए सुनिए। चुप, बिल्कुल चुप। एक अल्फाज नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुंह से। नहीं सुनो, तुम कहीं की शहजादी हो, किसी बड़े घराने की दोशीजा, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी आज। 5 बच्चे संभालता हूं मैं। कितने? 5। यूं यूं चुटकी बजा के समझ जाता हूं कि बच्चा सच में बीमार है कि बीमार होने का नाटक कर रहा है। कहने का मतलब है कि मुसीबत आती है तो मुझे पता चल जाता है, इसीलिए आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। कौन बोलेगा और कौन सुनेगी? आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। सही जवाब। मरते मरते बचे आज हम ये तुम्हारी जिद और भोलेपन की वजह से। कैसे? नहीं कैसे? मतलब कोई इंसान किसी अनजान लड़के के साथ हेर के लिए कैसे निकल सकता है? कैसे? नहीं बोलने के लिए मना किया है ना। ये तकलीफ है तुम्हारी। हर चीज अपने हिसाब से करनी है मोहतरमा को। चुप, बिल्कुल चुप। आज तुम भी कुछ नहीं बोलोगी और तू भी कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा और बोलेगी, सिर्फ मैं बोलूंगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कैसे कैसे तुम किसी अनजान लड़के के साथ निकल गई हेल्प के लिए? वो चूजे ने कर दी कि 2-4 मीठी मीठी बातें, तुम्हारा दिल पिघल गया और तुम निकल पड़ी उसके पीछे पीछे। इंसान को पहचानने की सलाहियत होती है कि नहीं इंसान में? होती है कि नहीं? बोलोगी कुछ? उसने हमें अपनी बहन कह के बुलाया, अपनी आपा का दर्जा दिया हमें कैसे नहीं होता उस पे भरोसा। और हमें नहीं समझ में आया कि कोई ऐसा झूठ क्यों बोलेगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कहां से हो तुम? हा? बादलों में रहती थी या गुफा में? वालदेन ने ऐसे रूही के बीच में रख के पाला है क्या तुमको? हा? कोई इंसान बाहर की दुनिया से इतना अनजान कैसे हो सकता है? शहजादी के कमरे में धूप आई कैसे? क्या रोज आप लोगों को बताना पड़ेगा कि धूप आने से पहले पर्दे गिरा दिए जाएं? बाहरी दुनिया की खौफजदा सच से बिल्कुल अनजान। खैर, अब आगे से याद रखना, किसी अनजान पर भरोसा मत करना। इस दुनिया में कोई भी किसी की भी मदद बिना किसी मतलब के नहीं करता। चलो। फिर आपने क्यों की? जनाब, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। कबाड़ खाने से कम नहीं है ये कमरा। मोहतरम, इस किस्म के नायब की हमें तलाश है। ये नायाब मैंने देखा तो है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। याद करो, कहीं तो देखा होगा। कहीं देखा देखा सा तो लग रहा है, लेकिन कहाँ देखा है यही याद नहीं आ रहा। मेरी इस आग से चलने के बाद तुझे सब कुछ याद आ जाएगा बदसात। अरे जनाब, जो याद नहीं उसे छोड़िए, जो सामने है उसे देखिए। ये देखिए, एक और नायाब चीज। इस पर जल्दी से जादू कर दीजिए। बेगम, तुमने ये नायाब पहले कभी देखा है? मैंने देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। दिखाइए जरा। पर ये है क्या? रहने दो।
यही तो है सिमसिम का वो नायाब जिससे इब्लिस जिंदा होगा। मिल गया नायाब का वो दूसरा हिस्सा। ये नकली है, मतलब असली भी आसपास ही होगा। इस नायाब के लिए मुझे तुम्हें बहुत दिनार देने होंगे। चलिए मेरे साथ। आप सब्र कीजिए, मैं और दिनार लेकर आता हूं। सिमसिम, नायाब का नकली टुकड़ा मिल गया है। नकली टुकड़ा मतलब असली टुकड़ा भी वहीं पर है। ढूंढो उसे गोल, यही सही मौका है। ढूंढो। इफ्रित, गोल की मदद करो। तलिस्मान का अधूरा हिस्सा आसपास ही कहीं मौजूद है, मदद करो उसकी। अरे भाईजान, जल्दी इस पर जादू कीजिए, और भी नायाब चीजें पड़ी हैं। वो फिलहाल मैं थोड़ा थक गया हूँ, बाद में आता हूँ। अरे भाईजान, ये कैसा जादूगर लेके आई हो तुम? बिना जादू के ही थक गया। ये नकली नायाब तेरा है ना? मेरा नहीं है, वो तो मैंने उन बच्चों से लिए थे 5 दिनार देके। बच्चे? कौन से बच्चे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। कौन से बच्चे? बताता हूँ, बताता हूँ। आपा, पेट भी गुड़-गुड़ कर रहा है। वो देख गुल्लू, दूध और नान। अब तेरा पेट गुड़गुड़ नहीं करेगा। नफी, मुझे दिनार दे, मैं भी तुम सबके लिए दूध और नान लेकर आता हूँ। मुफी भाईजान, मुफी लगी तुम्हें? नहीं, ठीक है। क्या चाहिए? जनाब, एक कटोरी दूध और 2 नहीं 3 नान। ये लो। 4 दिनार छोटे मियाँ। क्या हुआ? अभी तो ये थी दिनार, कहाँ चले गई? अच्छा, तुम्हारे जैसे 3600 आते हैं यहाँ सुबह से शाम तक, जिनकी दिनारियाँ चोरी हो जाती हैं। भागो यहाँ से, दूध पियेंगे। नहीं, दिनार चोरी नहीं हो सकते। कोल्ड्रिंक्स को क्या खिलाएंगे हम? मुझे असली नायाब ढूंढना होगा। वो बच्चे कहीं नजदीक ही होंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप भी तो अनजान हैं, तो फिर आप हमें बचाने क्यों आए, वो भी अपनी जान की फिक्र किए बिना? ये तुम्हारे ये क्या कहा था? किसे बोलना और किसे सुनना है? हाँ, हम तो आप ही की बात सुन के ये पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें बचाने क्यों आए। मेरी बात कुछ और है। मेरे पास क्या है कि वक्त की कमी नहीं है। मजा आता है मुझे लोगों को बचाने में, शौक है मेरा बस। लेकिन तुम आज के बाद किसी भी चलते फिरते पे भरोसा नहीं करोगी। अरे
हम ये नहीं करे वो नहीं करे, आप ही बताइए हम करें क्या? कैसे अंदाजा लगाए कि हमें किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं? कैसे ये तय करे कि कौन बुरा है और कौन अच्छा? आप खुद ही बताइए। तुम सिर्फ मुझ पे भरोसा करो और अब मेरे साथ चलो। आप पे भरोसा? हम आप पे भरोसा भी कैसे करें? 5 बीवियां और 5 बच्चे होने के बावजूद भी एक माशूका है आपकी, जिसे आप वो तस्कीने जान कह के बुलाते हैं। हम कैसे कर लें आप पे भरोसा? हाँ तो क्या हो गया है? मेरे 5 बीवियां। 5 बीवियां? हाँ। किसने बोला तुम्हें? आप ही ने तो कहा था। अपने 5 बच्चों की बात करते रहते हैं ना आप। हाँ तो 5 बच्चे हैं मेरे, लेकिन बीवी एक भी नहीं है। देखिए, हम जानते हैं आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम बहुत भोले और हमें दुनियादारी की समझ नहीं है, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि बिना बीवी के बच्चे नहीं होते हैं। और 5 बीवियां 5 बच्चे, इतनी तो उम्र भी नहीं है आपकी। आप ना हमसे झूठ बोलना बंद कीजिए, हम सब समझ रहे हैं। वो बच्चे मेरे नहीं हैं। क्या? बच्चों की अब वो आप नहीं है, आपकी कोई बीवी नहीं है, तो बच्चे के पेट पे पक रहे थे? देखिए, आप हमें ना बहुत बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, उनके अम्मी अब्बू का इल्म उन बच्चों को भी नहीं है। यतीम है वो, लेकिन है मेरे अपने। मेरी दुनिया है, मेरी जिंदगी, मेरी जान है वो बच्चे। उन बच्चों को ढूंढना होगा। बहुत दूर तो नहीं गए होंगे, लेकिन कहाँ है? नफी माद चिनार की गिर गई है। ऐसे कैसे गिर गई मीनार? तूने जेब में ठीक से नहीं रखा था क्या? जेब में ही तो रखा था, इसलिए गिर गई। ये देखो, मेरी जेब फटी है। फटी नहीं पोया, कटी। तेरी जेब कटी। क्या? तू रास्ते में किसी से टकराया था क्या? हाँ, मैं टकराया था। एक लड़का था। कल तुझे कैसे पता? गए 5 दिनार, तू जरूर किसी नकाबजान से टकराया होगा। नकाबजान क्या होता है? क्या नहीं, पूछो कौन होता है? नकाबजानी कबीले के छोटे हीरे होते हैं ये बच्चे, जिन्हें बचपन से ही चोरी और डकैती की तालीम दी जाती है। ये छोटे बच्चे बड़े बड़ों को चकमा देने का हुनर रखते हैं। ये 40 शोर क्या कम थे? नकाबजान भी चोरी करने लगे। कर लो, सब चोरी कर लो, सब चोर बन जाओ। हम तो सिर्फ लूटने के लिए पैदा हुए हैं। लगता है नकाबजानी कबीले के लोग आसपास ही हैं। मैं उनसे दिनार लेके ही रहूंगा। अभी नहीं पोया, चलो सब मेरे साथ चलो। कहाँ? दादी जान, आप खैरियत से तो है ना? बेहोश हो गई थी आप, क्या हुआ आपको? दहलीज तक आ गई है तबाही। दस्तक देकर मौत दाखिल हो रही है घरों में। अरे बस कीजिए दादी आप, वैसे ही माहौल में इतनी दहशत है, ऊपर से आप आराम कीजिए आप और अच्छा बोला करिए। हमेशा ये दहशत मौत, सो जाइए। तारीख की कब्र से चोर वापस आ गए हैं मुस्तफा। मुस्तफा न सही, उसका खून जिंदा है अभी।
तुम चोरों को फिर से तुम्हारी उसी कब्र में दफनाएगा जहां से तुम उठे थे। तूफान बनकर आ रहा है अली बाबा। अब तक आपने देखा अली बाबा की तलाश में निकले बच्चे। अब बस कीजिए, मेरे साथ चला नहीं जा रहा, कब से मेरा पेट भी गुड़ गुड़ कर रहा है। और सिमसिम का चोर। एक एक करके अपने नायाब मेरे पास ले आइए और दुगने दिनार ले जाइए। काश हमारे पास भी कोई नायाब होता, कम से कम उसे बेचकर गुल्लू का पेट तो भर लेते। नायाब है, ये तो बाबा की तावीज है। चलो बेचते हैं इसे। इधर परवाज में कासिम को जोरावर से धोखा मिलता है। दरअसल व्यापारियों को अब इस यतीम खाने में दिलचस्पी नहीं। खुर्रम शहजादी का पता लगा उसे पकड़ लेता है। अब तुम्हें कौन बचाएगा बीबी? तभी अली बाबा शहजादी को बचाने आते हैं। अब आगे। लड़की को पकड़ के रखो। हमारी आंखों में धूल झोंक के कहाँ गया वो कपड़ा? अरे मैं हूँ अली। अली? अली? अरे अली! चल चल चल। वो भाग गए, पकड़ो। अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हारी खाल उधर दूंगा, कत्ल कर दूंगा मैं तुम सबको। अब आप जल्दी से मेरी इन बेशकीमती चीजों पर अपना जादू कीजिए और इन्हें महफूज कीजिए। मेरी जान बसी है इन सब चीजों में। जान तो हमारे आका की बसी है उस तालिस्मान में, जो अगर तेरे पास हुआ तो तेरी जान के साथ वो तालिस्मान भी लेके जाऊंगा मैं। ये देखिए, ये जवाहरात और ये बेशकीमती सब्ज मोती। अरे अरे बच्चों, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो ये नायाब लेकर? आपसे मतलब? जितना मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा मकसद है दिनार कमाना और मेरा मकसद है नायाब चीजें पाना। अगर बेचना ही है तो मुझे बेच दो, दोनों के मकसद पूरे हो जाएंगे। हम आप पे भरोसा भी कैसे करें? 5 बीवी और 5 बच्चे होने के बावजूद भी एक माशूका है आपकी। 5 बच्चे हैं मेरे, लेकिन बीवी एक भी नहीं है। आप नाम से झूठ बोलना बंद कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, उनके अम्मी अब्बू का इल्म उन बच्चों को भी नहीं है, यतीम है वो। हम आप पे भरोसा भी कैसे करें? 5 बीवी और 5 बच्चे होने के बावजूद भी एक माशूका है आपकी। 5 बच्चे हैं मेरे, लेकिन बीवी एक भी नहीं है। आप नाम से झूठ बोलना बंद कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, उनके अम्मी अब्बू का इल्म उन बच्चों को भी नहीं है, यतीम है वो। ये दुनिया हम हमेशा से देखना चाहते थे। मुबारक हो मर्जीना, तुम्हारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं।
ये बचे हुए कबाब तुम अपनी आंखों से खाने वाली हो। दरअसल हमारा पेट भर गया है। सफर के दौरान तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, रख लो। वैसे भी तुम्हारे हलक से खाना उतरना बहुत जरूरी है। हम कुछ समझे नहीं। लेकिन मैं समझ गया कि तुम कौन हो।